1980 में रिचर्ड नामी एक शख्स ने अपना टेलीविज़न ऑन किया तो उसने देखा कि रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून खिलाड़ी टेनिस टूर्नामेंट जीतने के बाद $40,000 का चेक वसूल कर रही है। ये सारा मंजर रिचर्ड को हैरान और परेशान करने के लिए काफ़ी था, क्योंकि ये रकम उसकी सालाना तनख्वाह से भी ज़्यादा थी। चंद सानियों में ही उसने फैसला कर लिया कि उसकी बेटियां भी टेनिस खेलेंगी। टेलीविज़न बंद करने के बाद वो सोचने बैठ गया और 78 सफ़ात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ लिखी, जिसमें उसकी दो जवान बेटियों के अपने आबाई शहर कंपिटन कैलिफोर्निया से फरार होने के मंसूबे का खाका पेश किया गया था। दरअसल उसका रिहायशी इलाका बदनामे ज़माना सियाह फार्म गैंगस्टर्स के तशद्दुद के लिए जाना जाता था, और इस इलाके से किसी खानदान का हिजरत करना या फरार होना इंतहाई दुश्वार तरीन काम था। अब मसला ये भी था कि रिचर्ड टेनिस के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसके पास अपनी बेटियों को उस महंगे खेल की ट्रेनिंग की अदायगी के लिए पैसे नहीं थे, और शायद आपके लिए ये नाकाबिल यकीन हो कि उसकी बेटियां अभी उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। अगले 5 सालों में वो टेनिस के मुतल्लिक मैगजीन और वीडियो कैसेट वगैरह जमा करता रहा था। उसी से उसने खुद भी गुजारे लायक टेनिस सीख ली थी। 5 साल के बाद उसके प्लान के मुताबिक रिचर्ड ने अपनी दो बेटियों के हाथ में टेनिस का रैकेट, वही रसाइल और वीडियोस और उनसे जो कुछ सीखा था सब थमा दिया। अब वो उन कमसिन बच्चियों का बाप भी था और कोच भी। उसने उन्हें टेनिस का खेल सिखाना शुरू किया। खेल खेलने की बुनियादी अशिया को खरीदने से कासिर रिचर्ड मकामी कंट्री क्लबों में जाकर इस्तेमाल शुदा टेनिस गेंदों को डब्बों से इकट्ठा करके उन्हें एक शॉपिंग कार्ट में लाता, ताकि उसकी बेटियां पब्लिक टेनिस कोर्ट में इन इस्तेमाल शुदा गेंदों के साथ प्रैक्टिस कर सकें। रिचर्ड बतौर बाप बहुत ज़्यादा हिफाजत करने वाला और जिस्मानी लिहाज से मजबूत शख्स था। टेनिस की तरबियत के दौरान अपनी बेटियों को हिरासा किए जाने से बचाने की कोशिश करते हुए उसे मकामी गैंग के गुंडों ने बारहा मारा पीटा भी था। एक मौका पर जब उसने बेटियों समेत प्रैक्टिस कोर्ट छोड़ने से इनकार कर दिया तो उन्होंने उसकी नाक, जबड़े और उंगलियां तोड़ दी और उसके कई दांत तोड़कर निकाल दिए। रिचर्ड ने अपनी डायरी में लिखा कि आज के बाद तारीख दांतों के बगैर शख्स को हिम्मत की यादगार के तौर पर याद रखेगी। चूंकि उस वक्त टेनिस बुनियादी तौर पर सफेद फार्म खेल था, इसलिए लोग उस वक्त इस सियाह फार्म खानदान को सरेआम घूरते और आवाजें कसते कि जब रिचर्ड और उसकी बेटियां जूनियर टूर्नामेंट्स मुकाबलों के लिए मुख्तलिफ टेनिस कोर्ट्स का सफर करती। एक बार लड़कियों ने पूछा कि डैडी लोग हमें इस कदर बुरी तरह से क्यों घूरते हैं, तो उसने जवाब दिया क्योंकि इससे पहले वो इतने खूबसूरत लोगों को देखने के आदी नहीं है। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और कैलेंडर का सफा सन 2000 की तरफ बड़ी तेजी से पलट गया, जब दराज कद और दुबली पतली सियाह फार्म लड़की विंबलडन टूर्नामेंट फाइनल खेलने के सफर पर रवाना हुई और अपनी आबाई यहूदी बस्ती से हजारों मील दूर रिचर्ड ने अपनी बड़ी बेटी को लंदन की अशराफिया, मशहूर शख्सियात और शाही खानदान के सामने घास के मैदानों में बिजली की सी सरहद से खेलते देखा। तो ये वो वक्त था कि जब किसी ने भी टेनिस के किसी खिलाड़ी को इस कदर ताकतवर स्ट्रो और तेज रफ्तार वर्क के साथ नहीं देखा था, और ना ही उन्होंने कभी शॉट्स की इतनी ऊंची आवाजें सुनी थी, जैसे हर गेंद को पीटा जा रहा हो और हर जरब पर गेंद दर्द से कर्रा रही हो। जब वो लड़की ऐसे मरहले पर पहुंची कि जहां डर के आगे जीत थी, तो लड़की ने स्टैंड में खड़े अपने वालिद की तरफ देखा, जो उसे फतह हासिल करने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर हौसला अफजाई कर रहे थे। रिचर्ड हमेशा से अपनी बेटियों को कहता आ रहा था कि एक दिन हम विंबलडन जीतने वाले हैं, और ये जीतना हमारे लिए नहीं होगा, बल्कि ये जीतना अमेरिका के बेबस और गरीब लोगों के लिए होगा। रिचर्ड का 20 साल तवील तरीन जिद्दोजहद का मंसूबा अब तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका था। जैसे ही हरीफ की गेंद नेट से टकराई तो कैमरों ने आंसुओं से तर चेहरे वाले रिचर्ड को दीवानावार रक्स करते हुए देखा। जब उसने अपनी बेटी वीनस विलियम्स को अपने साथ ग्रैंड स्लाम टाइटल्स में से पहला टाइटल जीतते देखा, ये जीत अंत तक कदमों का कामयाबी का पहले जीने का पहला बोसा था। उसके बाद अगले कई बरसों में रिचर्ड ने अपनी सबसे छोटी बेटी सरीना को भी 23 बड़े टूर्नामेंट जीतते हुए और टेनिस में अब तक की सबसे अजीम तरीन खिलाड़ी करार देते हुए देखा। टेनिस कोर्ट पर अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद वीनस और सरीना ने कोर्ट के बाहर जो कुछ बर्दाश्त किया वो उनके सफर का सबसे मुतासिर कुन हिस्सा है। तमाशाइयों की तरफ से कि जिन्हें उनकी जिस्मानी साख्त की वजह से विलियम्स ब्रदर्स का लकब दिया गया था, से लेकर सरीना की मखलूत नस्ल की बेटी को चॉकलेटी दूध कहने वाले मीडिया में हालिया तबसरों तक, दोनों बहनों की लचकदार और मेहरबान शख्सियत ने नस्ल परस्ती और मुतस्सिब रवैयों के खिलाफ खड़े होने में भरपूर मदद दी थी। उनके बाप का कहना था कि टेनिस कोर्ट के बाहर जो हद तक हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे बदला लेने का बेहतरीन तरीका टेनिस कोर्ट के अंदर अपने रैकेट से भरपूर जवाब देना है। इन दो बहनों की इस मुतासिर कुन जिद्दोजहद ने दुनिया भर के सियाह फार्म लोगों और खिलाड़ियों को मुतासिर किया, और वो पूरी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल बन गई। जिंदगी में अगर आप
آپ بھی کوئی گول اچیو کرنا چاہیں اور وہ آپ کو ناممکن لگے تو اس کہانی کو یاد کر کے محنت کرنا شروع کر دیجیے گا۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔